नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने बाकी रह गए हैं और तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी का गाजीपुर जो क्षेत्र है वो अपराध का गढ़ कहा जाता है। वहाँ मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का क्षेत्र रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके अरविंद किशोर राय जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में किस तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। तो रेड नेटवर्क में सर आपका बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। ये बताइए कि अभी जब चुनाव कुछ महीने के बाद होंगे तो जिस तरह से इस इलाके में अपराध एक चरम पे होता है और सीएम ये कह के सत्ता में आए थे योगी जी, मतलब बीजेपी, कि हम जो है अपराध मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, तो जो गढ़ है अपराध का वो अपराध मुक्त हुआ कि नहीं? बिल्कुल अपराध मुक्त नहीं हुआ है और अपराध बढ़ गए हैं। जितनी भी हत्याएं हो रही हैं सब गाजीपुर क्षेत्र में हो रही हैं। मोहम्मदाबाद इसके लिए विशेष जाना जाता है, जबकि मोहम्मदाबाद की धरती शहीदों की धरती रही है। देश की आज़ादी में यहाँ के लोगों का बलिदान बहुत रहा है और इसमें अपराध मुक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ बाढ़ आई हुई है, कटान हो रही है, गांव के गांव समाप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान उधर नहीं जा रहा है। लोगों को सिर्फ इस बात में फंसा रखे हैं कि अपराध मुक्त किया जा रहा है, लेकिन सारी सुविधाएं अपराधियों को मिलती रह रही हैं। जिस तरह से जैसे कि आप कहे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अभी बाढ़ का मौसम है, बाढ़ को लेकर के तो तमाम उस क्षेत्र में दावे किए गए थे। अभी कुछ दिन पहले मैं जब घूम रहा था क्षेत्र में तो लोग कह रहे थे कि बहुत पैसे खर्च किए गए, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई तो उस सबको बहा के पैसे को ले गई और इसमें भ्रष्टाचार की। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं इसको लेकर? हर बार आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जानते हैं सत्ता का जोर, आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन होते हैं, आंदोलन समाप्त हो, आश्वासन मिलता है और बात ख़त्म हो जाती है। 12 किलोमीटर की कटान है शेरपुर में, लेकिन वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कटान का उस कटान की व्यवस्था की जाती है और पैसा खा पी लूट लिया जाता है। बाढ़ आती है, वो सारा काम उसी में समाप्त हो जाता है। सोचिए कि 2 गांव, छोटे छोटे गांव, सिराज का पुरवा हो, सेमरा हो, वो समाप्त हो चुका है। शेरपुर जिसका आज़ादी में बहुत ही योगदान रहा है, जहां 26,000 वोट एक गांव में है, उस गांव की कटान शुरू हो गई है। लोग आंदोलन लगातार करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन पे जू नहीं रेंग रही है। सिर्फ डीएम जाएगा, देख के चला आएगा, आश्वासन दे के चलता रहेगा। यही वहाँ का सब कुछ, यही विकास है, यही जो सोचिए वही सब कुछ है। आपका मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है वो आमतौर पे एक अपराध का, जैसे कि कहते हैं कि वहाँ पे मुख्तार अंसारी और कई सारे ऐसे जो लोग हैं उनके भाई वहाँ से चुनाव जीते रहे हैं। सिफतुल्लाह अंसारी जी चुनाव जीते हैं, अभी जो है अलका जी बीजेपी से हैं। तो जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने दावे किए थे कि हम तस्वीर बदलेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है? क्या विकास की कौन सी ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में लोग कहें? आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आप कैसे देखते हैं उस विकास को? देखिए, जो मुख्तार अंसारी के लोग जो पहले काम किया करते, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, पहले मुख्तार अंसारी के लोग गुंडे करते थे, इस बार भाजपा के लोग वही काम कर रहे हैं। जितने जिला पंचायत हो चाहे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो गया है। सोचिए, सारे लोग पैसे के बल पे, पुलिस के बल पे, गुंडाई के बल पे सारी सीटें लोग जीत ली है। तो हम कैसे माने कि अपराध कम? जो काम मुख्तार अंसारी के लोग कर रहे थे वो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं वो। जी जी। ये बताइए सर कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति एक समय पूरे देश में कांग्रेस थी, आज यूपी में जो गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का, वो वहाँ स्थिति डमाडोल है। तो आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं कि
आप लोग चुनाव जीते, अभी प्रियंका जी आ गई हैं, तो क्या कुछ समीकरण बदल रहा है आप लोग के प्रति? लोगों की नज़रिया में परिवर्तन दिख रहा है आपको? आप बिल्कुल सही कहे, कांग्रेस एक तरफ से वहाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं उन्होंने संगठन के पर काफ़ी बल दिया है। न्याय पंचायत स्तर तक कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं। अभी 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है, महासंपर्क अभियान योजना, और सारे लोग लगभग हम खुद भी वहाँ अभी शेरपुर घूम रहे थे, तो घर घर राजीव जी के याद में 20 तारीख को हमने जितने वहाँ के शहीदों के परिवार हैं सबको सम्मान किया गया, और लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अब प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी को पेश करना चाहिए। लोग उब चुके हैं दोनों दलों से। अब लोगों का मानना है कि जो कांग्रेस ने काम किया है वो कोई दल नहीं कर सकती है, इसलिए प्रियंका जी का जो क्रेज है वो बढ़ रहा है, और वो खुद संगठन ब्लॉक सारे लोग न्याय पंचायत स्तर तक कमेटियां बन गई हैं और एक्टिवेट हो गई हैं, जिसको एक्चुअल में कहा जाता है कि एक्टिवेट होना। हर न्याय पंचायत अध्यक्ष उसकी कमेटी तैयार है जी। तो चुनाव की लगभग हम लोग तैयारी कर चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि कमेटियां बन गई, पहले भी बनी होगी, क्या लोगों का नज़रिया आप लोग के प्रति बदल रहा है? लोग आपको नोटिस कर रहे हैं? देखिए, लोगों का नज़रिया रिएक्शन में ज़्यादा बन रहा है। हमारे लिए बने न बने, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में और दूसरे तब लोग देखते हैं समाजवादी पार्टी का भी वही रवैया रहता है, उन दोनों के अगेंस्ट में हमारी तरफ लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन दोनों के रिएक्शन से कांग्रेस को लोग पुराने ज़माने को लोग याद कर रहे हैं कि हो सकता है एक संभावना लोग प्रियंका गांधी में देख रहे हैं। जी जी जी। आप 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2017 में टिकट से चूक गए। अभी जब 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो अरविंद किशोर राय जी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? किस स्तर पे तैयारी कर रहे हैं? क्या आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? जी, 2012 में लड़े, लगातार 5 साल 2017 सक्रिय रहे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा सिंबल आया उस लास्ट डे और वो 5 बजे आया, हम चुनाव ले लें, मेरे पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा। उसके बाद से मैं फिर लगातार सक्रिय हूँ, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की समस्याओं के लड़ना, लोगों के हितों के लिए लड़ना, किसानों के समस्याओं के लिए लगातार लड़ते रहते हैं, यही एक बेस है। और गाजीपुर का मोहम्मदाबाद क्षेत्र विशेषकर किसानों का देश है, किसानों का गांव है, तो किसानों के संग मिल के उनके संग जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनके दुख सुख में हम लोग बराबर रहते हैं, और यही चुनाव की तैयारी होती है। जी जी। अरविंद जी, ये बताएं कि जिस तरह से अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप लोग मतलब किस तरह से मतलब अपने क्षेत्र में किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में जगह जगह धरना प्रदर्शन पार्टी की तरफ से और गांव की तरफ से लगातार करते चले आए। तेल का दाम बढ़ा, खाद का दाम बढ़ा, उसके लिए हम लोग लगातार तक धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। और आज की डेट में जो प्रशासन है, मतलब धरना प्रदर्शन करना भी एक अपराध हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दे रहे हैं कि आपको 5-5 लाख रुपए जो है जमानत की राशि हो जा रही है, अपने वो छुड़वा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जितनी धाराएं थी वो समाप्त करा लिए, लेकिन आज की डेट में छोटा भी धरना हो तो वो आएंगे, और अगर आप जेल जाते हैं तो 5 लाख 10 लाख की आपकी जमानत करानी पड़ती है। तो काफ़ी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना दबाएंगे उतना आक्रोश जनता में बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में इनको परिणाम समझ में आ जाएगा। जी जी जी। अरविंद जी, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जी एक तो पार्टी जो है अपना एजेंडा तय करती है, अपना मुद्दा तय करती है, तो कांग्रेस पार्टी तो अपना प्रियंका जी तय करेंगी। आपके क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में मोहम्मदाबाद से हैं, वहाँ पे आपकी ओर से किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? कुछ सोचे हैं ऐसा या आने वाले दिनों में? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग अलग से हर चीज़ अपने को बराबर पार्टी के संग ही जोड़ते हैं, पार्टी के निर्देशों पे चलते हैं, और सामाजिक आदमी हैं, रोज़ समस्याएं दिखती हैं, तो अब व्यक्तिगत ना होकर उसका सामाजिक तौर पे सड़कें हैं, किसानों के तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, लोग दबाए जाते हैं, पुलिस वाले ज़बरदस्ती झगड़ों में दबा देते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। और पार्टी के तो तरफ से हम लोग जितनी भी हो बराबर पार्टी सक्रिय रहती है, और पार्टी के बैनर पे बराबर हम लोग लड़ते रहते हैं।
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। तो ये थे कांग्रेस नेता मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र जो गाजीपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से हैं अरविंद किशोर राय जी, जिनका कहना था कि प्रियंका गांधी के आने से जो यूपी कांग्रेस है उसकी तकदीर बदल गई है, लोगों का नज़रिया बदल गया है और आने वाले यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजे जो आएंगे उसमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, गाजीपुर।